राजस्थान में किसान आंदोलन। किसानों से भूमि पर कर भू राजस्व 50% लिया जाता। 84 प्रकार के लाग बाग लिए जाते, जिनमें लाटा कुत्ता पद्धति, तलवार बांधई, चंवरी कर, शूटा बाटा लाग, जाजम लाग, चूड़ा लाग, कुंवर जी कलेवा, खिचड़ी लाग, राली लाग महत्वपूर्ण थे। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लाटा कुत्ता पद्धति खड़ी फसल में अनुमान के आधार पर भू राजस्व की राशि का निर्धारण करना ही लाटा कुत्ता पद्धति कहलाती थी। तलवार बंदाई एक ठिकानेदार के स्थान पर दूसरे ठिकानेदार की नियुक्ति की जाती, तब किसानों से तलवार बंदाई नामक शुल्क लिया जाता था। ये एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क होता था। चौरी कर किसानों को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर ठिकानेदार को 5 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे चौरी कर कहा जाता। छूटा बाटा लाग किसान जब अपने पशु ठिकानेदार की भूमि पर बांधता था, तब किसानों से यह शुल्क लिया जाता था। जाजम लाग ठिकानेदार के यहाँ जब नई कालीन बिछाई जाती थी, तब किसानों को जाजम लाग देना पड़ता था। चूड़ा लाग भी ठिकानेदार की पत्नी जब नया आभूषण खरीदती थी, तब यह शुल्क लिया जाता था। कंवर जी का कलेवा ठिकानेदार के बच्चों की जेब खर्ची हेतु लिया जाने वाला शुल्क। ठिकानेदार के बच्चे जब शहरों में पढ़ने जाते तो उनका खर्च किसानों से लिया जाता था। खिचड़ी लाग गांव के बाहर जब सेना रुकती थी तो उनके भोजन की व्यवस्था किसानों के द्वारा करनी पड़ती थी। राली लाग ठिकानेदार के यहाँ जो व्यक्ति काम करते थे उनके वस्त्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था, उसे राली लाग कहा जाता था। लाग बाग ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, परंतु ठिकानेदारों के द्वारा इसे नियमित बना दिया गया। बेगार निःशुल्क श्रम बेगार कहलाती थी। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। बि- बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित ए श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह क्षेत्र प्रदान किया था। बिजोलिया तथा उनके आसपास का क्षेत्र सामान्य भूमि से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, इसलिए यह क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से जाना गया। बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान 84 प्रकार के लाग बाग व बेगार से परेशान थे। यहाँ के किसान गिरधारीपुरा नामक गांव में एकत्रित हुए। यहाँ साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसानों ने नानजी व ठाकरी जी नामक दो किसानों को तत्कालिक ठिकानेदार करशन सिंह की शिकायत हेतु महाराणा फतेह सिंह के पास भेजे गए, और किसानों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नानजी व ठाकरे जी के बिजोलिया में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1903 में ठिकानेदार करशन सिंह के द्वारा बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर लगा दिया गया, जिसका किसानों ने विरोध किया और विरोध के कारण इसको हटा दिया गया। 1906 में नए ठिकानेदार पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंदाई नामक शुल्क लिया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग के नाम पर बिजोलिया के किसानों से शुल्क वसूला गया, जिसका विरोध साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के द्वारा किया। 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। ये बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। इनका जन्म गुड्डावली नामक स्थान पर हुआ था। पथिक ने गोपाल सिंह खरवा के साथ सशस्त्र विद्रोह में हिस्सा लिया था, इसलिए विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को अजमेर स्थित टोडगिल जेल में रखा गया। 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। पथिक के द्वारा 1916 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष मन्नाजी पटेल। तो ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व हरिभाई किंकर के द्वारा किया गया। इस सभा का उद्देश्य किसानों को शिक्षित करना था।
पथिक के कहने पर उनके मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया से संबंधित लेख प्रकाशित किए, जिससे बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बिजोलिया आंदोलन के दौरान पंछीड़ा नामक लोकगीत गाया गया। 1919 में पथिक के द्वारा महाराष्ट्र में वर्धा नामक स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? पथिक ने। कहाँ पर की? तो महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर। यहाँ से पथिक के द्वारा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे और जमनालाल बजाज के द्वारा इसमें आर्थिक सहयोग दिया गया। विजय सिंह पथिक व जमनालाल बजाज के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। यहाँ से पथिक के द्वारा नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। कहाँ से किया? अजमेर से किया। अंग्रेजी सरकार के द्वारा नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अतः पथिक ने नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1919 में न्यायाधीश बिंदु लाल भट्टाचार्य को बिजोलिया पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बिजोलिया के किसानों को जो कर लिया जा रहा है यह अधिक है और इसे कम किया जाना चाहिए। अंग्रेजी सरकार ने इस रिपोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1918 में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई ने भी बिजोलिया की यात्रा की थी। 1922 में मेवाड़ के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने बिजोलिया की यात्रा की और राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के साथ समझौता किया तथा लगभग 35 प्रकार के लाग बाग समाप्त कर दिए गए। 1923 में पथिक को जेल भेज दिया गया। 1927 में पथिक जेल से रिहा हुए। उनके बिजोलिया प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अतः पथिक ने उदयपुर के फुसरिया नामक स्थान पर रहते हुए बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि उदयपुर के फुसरिया नामक स्थान से इन्होंने नेतृत्व किया। पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी भूमि अंग्रेज सरकार को दे दी, क्योंकि किसान कर से परेशान थे। इन्होंने सोचा अगर हम भूमि किसानों को दे देंगे तो हो सकता है कुछ राहत मिले, लेकिन अंग्रेज सरकार के द्वारा दूसरे गांवों के किसानों से खेती करवाना शुरू कर दिया गया। 1927 से पहले जो किसान आंदोलन भू राजस्व लाग बाग की समाप्ति के लिए किया जा रहा था, वो अब 1927 के बाद वही किसान आंदोलन अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए होने लगा। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। उनके स्थान पर माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभा उपाध्याय के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन का से संबंधित नहीं है या किसने नेतृत्व नहीं किया है, तो आपको इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जो जो नेता नेतृत्व कर रहे हो या जिनका इससे संबंध हो उनको अच्छे से ध्यान रखना है, तभी वो क्वेश्चन नहीं वाला आप कर पाओगे। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य ने किसानों के साथ समझौता किया। अधिकतर लाग बाग समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन 44 वर्ष में समाप्त हुआ। तुलसी भील के द्वारा यहाँ संदेश वाहक का कार्य किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेश वाहक का कार्य किसने किया? तुलसी भील का। अब हम बेंगू किसान आंदोलन 1923 के बारे में जानेंगे। बेंगू चित्तौड़ में स्थित ए श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के किसान 25 प्रकार के लाग बाग से परेशान थे। बेंगू के किसान बिजोलिया के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए और आंदोलन करने का निर्णय लिया। विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। रामनारायण चौधरी के द्वारा लाटा कुट्टा पद्धति का विरोध किया गया। बेंगू के द्वारा ठाकुर
बेंगू के ठिकानेदार ठाकुर अनूप सिंह किसानों के हितैषी माने जाते थे। अनूप सिंह ने बेंगू के किसानों का कुछ रियायत प्रदान की और रामनारायण चौधरी के साथ समझौता किया। अंग्रेजी सरकार ने समझौते को वाल सेविक नाम दिया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि वाल सेविक किसे नाम दिया गया। तो जो अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच समझौता हुआ उसे अंग्रेज सरकार ने वाल सेविक नाम दिया। अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया और उनके स्थान पर अमृतलाल नामक मुनशरफ की नियुक्ति की गई तथा ट्रेंच नामक बंदोबस्त अधिकारी को नियुक्त किया गया। बंदोबस्त अधिकारी उस टाइम टैक्स लेने वाला या टैक्स इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता था। 1923 में बेंगू के किसानों ने गोविंदपुरा नामक स्थान पर आंदोलन किया। यहाँ ट्रेंच के द्वारा गोलियां चला दी गई। रूपाजी और करपाजी नामक दो किसान मारे गए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रूपाजी और करपाजी का किस किसान आंदोलन से संबंध है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। रामनारायण चौधरी के स्थान पर विजय सिंह पथिक ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा भी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और 1925 में बेंगू किसान आंदोलन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन 1923। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। बूंदी व उसके आसपास का क्षेत्र कठोर व पथरीला होने के कारण बरड़ के नाम से जाना जाता है। बूंदी के किसान 25 प्रकार की लाग बाग से परेशान थे। अतः 1922 में पंडित नयनुराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। नयनुराम शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फलते बूंदी के किसानों ने 1923 में डाबी नामक स्थान पर आंदोलन किया। डाबी में इकराराम हुसैन पुलिस अधिकारी के द्वारा गोलियां चला दी गई और देवीलाल गुर्जर, नानक जी भील नामक दो किसान मारे गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बूंदी किसान आंदोलन से है। और माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ नानक जी भील के सम्मान में अर्जी नामक लोकगीत गाया गया। काफ़ी एग्जाम में अर्जी नामक लोकगीत के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके द्वारा गाया गया, माणिक्यलाल वर्मा में के द्वारा। और ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। और ये लोकगीत किनके सम्मान में गाया, नानक जी भील के सम्मान में गाया गया। बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और 1923 में बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। फिर अलवर किसान आंदोलन 1925। अलवर में इजारा व्यवस्था के तहत जमींदारों के द्वारा भूमि की अत्यधिक मात्रा में बोली लगा दी जाती थी और जिससे जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूल करता था। फलते अलवर के किसानों का शोषण होने लगा। अलवर में सुअरों की भी समस्या थी, तो अलवर में सुअरों के द्वारा किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया जाता था और किसानों को सुअर मारने की इजाज़त नहीं थी। अतः किसानों ने भू राजस्व देना बंद कर दिया। 1921 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने किसानों से समझौता किया और किसानों को सुअर मारने की इजाज़त दे दी। फिर 1923 में भू राजस्व की राशि 50% से बढ़ाकर 80% कर दी गई। अतः अलवर के किसानों ने 1925 में नीमू चाणा नामक स्थान पर आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान कमांडर छाजू सिंह के द्वारा गोलियां चला दी गई। लगभग 200 किसान मारे गए। रियासत नामक समाचार पत्र ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना किस किसान आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलवर वाला किसान आंदोलन। और किस समाचार पत्र ने की, तो रियासत नामक समाचार पत्र ने की। गांधी जी ने इस हत्याकांड को क्या कहा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही भयंकर बताया इन्होंने और इसको दोहरा हत्याकांड कहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है। रामनारायण चौधरी ने इस घटना को नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा दी है। तो नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा किसने दी, रामनारायण चौधरी ने दी। नवंबर 1925 में भू राजस्व की पुरानी दर को ही लागू कर दिया गया।
और अलवर किसान आंदोलन समाप्त हो गया। अलवर में महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी के द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अलवर में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया, तो सीता देवी द्वारा। फिर बीकानेर किसान आंदोलन 1937। बीकानेर के किसान की प्रमुख समस्या आबियाना शुल्क यानी कि पानी शुल्क को आबियाना शुल्क कहते थे, ये थी। बीकानेर के किसान से आबियाना शुल्क तो पूरा वसूल लेते थे, परंतु किसानों को उत्पादन हेतु पूरा पानी नहीं दिया जाता था। अतः 1937 में जीवन चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। फिर 1942 में रघुवर दयाल के द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई और 1946 में इस परिषद के द्वारा गंगानगर के राय सिंह नगर नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ बीरबल सिंह के द्वारा तिरंगा फहरा दिया गया। वहाँ पर अंग्रेज सैनिक ने बीरबल की हत्या कर दी। बीरबल सिंह के सम्मान में तिरंगे की खातिर शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि तिरंगे की खातिर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो बीरबल सिंह के लिए प्रयोग किया गया। फिर सीकर किसान आंदोलन। सीकर में जमींदारों के द्वारा भू राजस्व की राशि वसूल करते समय महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था और रामनारायण चौधरी ने सीकर की समस्या पर एक लेख लिखा, जिसे इंग्लैंड से प्रकाशित डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि इंग्लैंड के किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, तो डेली हेराल्ड। 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य राजनीतिक एकता स्थापित करना था। अब कटरातल सभा 1934 में हुई। सीकर के कटरातल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। यहाँ श्रीमती उत्मा देवी के द्वारा भाषण दिया गया था। इस घटना के विरोध में जयसिंहपुरा नामक स्थान पर ईश्वर सिंह नामक जमींदार के द्वारा गोलियां चला दी गई। अतः ईश्वर सिंह पर मुकदमा चलाया गया। तो ये कटरातल सभा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर कटरातल सभा पर श्रीमती किशोरी देवी के द्वारा सभा का आयोजन किया गया और 10,000 महिलाएं उस टाइम एकत्रित हुई थी। कूदण हत्याकांड। सीकर के कूदण नामक स्थान पर कैप्टन वेब के द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिसमें 3 किसान मारे गए। इस कूदण हत्याकांड के विरोध में 26 मई 1935 को सीकर दिवस के रूप में मनाया गया। अमृतलाल सेठ ने अपने समाचार पत्र दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से सीकर दिवस का प्रचार किया। फिर जनजाति कल देखें।